हेलो फ्रेंड्स, हेलो। देखो, बीटीसी के चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। बीटीसी का चार्ट कोरोना के समय में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कोरोना के 21 नवंबर 24 को बीटीसी का चार्ट की वैल्यू रही 59। ठीक है। 59 के बाद में अपग्रेड ऊपर गया, यहाँ पर 108 के आसपास, 108925 गया। फिर दोबारा नीचे आया, जिस समय हमने कुछ ऐसा भी एनालिसिस किए थे कि काफी हद तक नीचे आ जाएगा। तो ये रहा 75, 76 के आसपास। मैंने मार्च एक वीडियो बना के डाला था, फर्स्ट वीक मार्च में। ये 25 का है। तो हमारा यहाँ पर 1 अप्रैल 25 को ये 75 के आसपास आ गया। ठीक है। अब मेरा मानना ये है, 1 अप्रैल 25 से लेके आज चल रहा है अक्टूबर 25 ये तेजी से यहाँ तक दौड़ा है। डे चार्ट है, यहाँ से यहाँ तक गया है। जब इसने, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ी थी तो नीचे की तरफ आएगा। अब क्या हुआ, इसने ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है। ये ट्रेंड लाइन वीकली तोड़ रहा है, डे की ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है। तो यहाँ एक सपोर्ट तैयार हो रहा है तेजी से। ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो रहा है, बार बार ब्रेक हो रहा है, बार बार, ये अगेन अगेन ब्रेकिंग ब्रेकिंग, ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ 29 अगस्त के दिन। 29 अगस्त 25 को ये ब्रेक हुआ। यहाँ वैल्यू रही 106। फिर दोबारा सपोर्ट यहाँ पर आया 27 सितंबर 25 को सपोर्ट आया 108। फिर दोबारा ये 10 अक्टूबर 25 को 25 को 103 एक शार्प फॉल आया, जो भी रहा हो, किसी कारण से रहा हो। फिर यहाँ पर एक छोटा फॉल आया 102 के आसपास, 103,892 रहा। और इससे पहले रहा 103,176 तक रहा 10 दिसंबर को, 10 अक्टूबर को। और ये रहा 17 अक्टूबर को 103,295। अब मेरा कहना ये है कि यहाँ पर अगर आरएसआई को गौर से देखोगे तो यही आरएसआई यहाँ पर 39 के आसपास 103 पर ब्रेक करती है। या आरएसआई यहाँ पर 34 के आसपास 102 पर ब्रेक कर रही है। ठीक है। 103 आसपास, 103,400 के आसपास ब्रेक करती है। अब यहाँ पर ये फॉल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से काम कर रहा है। ऊपर से आप पैटर्न को देख रहे होंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक काम कर रहा है। ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और सेम यही हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ आरएसआई के ऊपर ये काम कर रहा है। मेरा अपना मानना ये है कि क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ ज्यादा ब्रेक होने की संभावनाओं को व्यक्त करता है। तेजी से कुछ नीचे के लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमें और आपको, सिर्फ कुछ लोगों को अपने प्रॉफिट की बातें करते हैं, बाकी कोई खास इंटरेस्ट नजर नहीं आता लोगों को। एक अपसाइड डिप मारता है तो लोग आगे पीछे भागते हैं। मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाए थे, गिरने से पहले ही इंटीमेट किया था। ये यहाँ पर लोअर लो बन रहा था। ठीक है। अभी लोअर लो खत्म नहीं हुआ, इससे भी ज्यादा लो ये है।
सेकंड रो देखेंगे तो ये इससे भी ज्यादा लो है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा एक साइड ऊपर गई। यहाँ पर आरएसआई क्या कर रही है, आरएसआई का भी कुछ पैटर्न इसी तरह से फॉल हो रहा है। ये देखिए, ये लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, थोड़ा अप साइड आया, अभी भी ये बीच नीचे की तरफ ही है। मेरा अपना मानना है, क्या ये नीचे की तरफ बहुत जल्दी आने की सोच रही है या देर में आने की सोच रही है। वीकली चार्ट में चलते हैं तो वीकली चार्ट के अंदर में कुछ पोजीशन और नजर आती है। वीकली चार्ट में हाई ट्रेड चार्ट चल रहा है जो कि ऊंचाई की तरफ दिखता है। अब वीकली चार्ट में हमने जो ये रेंज खींची थी, एक ये खींची थी, ये तो हमने नीचे गिरने वाली स्थिति को पहचान नहीं रही। और देखिए अब नीचे आ रहा है, बराबर नीचे की तरफ वीकली चार्ट में फिर टच करने के लिए यहाँ पर आती है। हमारा ये ट्रेंड अगर टूटेगा यहाँ पर 97 के आसपास, अगर ट्रेंड टूट जाएगा तो ये तेजी से एक नया पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम डे चार्ट पे ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर खड़ा हुआ है ये 107 पर, 107, 108, 107, 108, 2-3 हजार के दायरे में घूम रही गाड़ी। डे चार्ट पे अभी भी नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रही है। अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पर आपको देखा दिखाऊं, ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में यहाँ से 14 अक्टूबर के बाद यहाँ 17 अक्टूबर को तेजी से नीचे आया 103 पर। फिर 14 अक्टूबर की रेंज में, 14 अक्टूबर की रेंज में ही यहाँ पर सरवाइव करता रहा। ये देखिए 14 अक्टूबर की रेंज में यहाँ तक घूमा, फिर नीचे आ गया। मेरा कहने का मतलब है एक रेंज बना ली गई है, उसके दायरे में चल रहे हैं। अभी हम बहुत दिन से करीबन ये मान के चलिए 19 अक्टूबर से लेकर अभी तक हम इसी रेंज में चल रहे हैं। बार बार यहाँ तक आता है, फिर जंप मारता है, नीचे की तरफ आ जाता है। अभी यहाँ पर दोबारा आया है, तो हो सकता है कि एक जंप लेकर फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक पैटर्न जबरदस्त बना हुआ है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हो आप उसे। बार बार वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बना निखारने की कोशिश की जा रही है और ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है इस वक्त। इसका एक बहुत अच्छा मजबूत सपोर्ट है इस वक्त। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो आप फिर से दोबारा यहाँ बहुत तेजी से नीचे की तरफ फॉल आता देखेंगे। और फॉल कहाँ पर देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन जा रही है। ये ट्रेंड लाइन एक एक दिन की उसमें हमने खींची, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली ये ट्रेंड लाइन है। अब इसके ऊपर हम आते हुए देखें, मेरी बात को आप सब समझ गए होंगे। बहुत छोटे चार्ट में अगर आप देखोगे इसे, तो छोटे चार्ट के अंदर में आपको क्या नजर आएगा, ये देखो आराम से पूरा का पूरा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा होगा पूरा का पूरा नीचे नजर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब बचने की स्थिति में ये आपके पास एक अच्छा सपोर्ट यही है जो इसे बचा सकता है। नहीं तो नीचे लाने में इसको टाइम नहीं लगेगा। अभी भी थोड़ा रोजिंग ये चल रही है, एक अपसाइड गया तो ठीक, नहीं तो वापस बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। क्रैश कह सकते हो आप उसे दूसरी भाषा में, या जो मर्जी है कह। मैं सिंपल सा लॉजिक के लिए एक ये ट्रेन लाइन डालता हूँ, ये छोटे चार्ट की ट्रेन लाइन है और इसको आरएसआई पे भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आरएसआई जंप लेकर ऊपर की तरफ जरूर गई है। क्या ये वापस नीचे पूरा पैर रखने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी, ये देखिए। यहाँ हमारे 106 दोबारा से आता है, तो समझदारी इसी में है, संभल के रहे। मंथली चार्ट अगर देखेंगे, मंथली चार्ट के अंदर में आपको कुछ और नजर आएगा या नहीं नजर आएगा, ये देखिए। मंथली चार्ट में तेजी से फ्लो हो रहा है और तेजी से जा रही है गाड़ी।
वीकली चार्ट में एक ये देख रहे हो ऊपर एक लाइन खींच लो यहाँ पर ये देखो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि नीचे फॉल होना। ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? नीचे फॉल होना, जो फॉल आपको दिखा है। हर चीज़ का मतलब बताऊँगा। ये देखो यहाँ से एक लाइन जा रही है, डॉटेड लाइन, इसका मतलब थोड़ा-सा दबाव आना, डे चार्ट में। इसका क्या मतलब हुआ लाइन का? नीचे दबाव आना। ठीक है? अब इतना बात आप मेरी समझ गए होंगे और संभाल के चलना बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। बीटीसी का नुकसान हर आदमी नहीं झेल सकता। ओके, बाय-बाय। ये हो सकता है कि आपको दोबारा से लगभग आने वाले समय में, कुछ ही समय में, मेरे को ऐसा लगता है मैं डे चार्ट पे खड़ा हूँ, कुछ ही समय में आने वाले समय में ये हो सकता है कि आपको ये यहाँ पर मिले। 94, 97 के आसपास दोबारा मिले लगभग, ज़्यादा भी नहीं मिलेगा आपको। नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में आपको नवंबर के सेकंड वीक के आसपास 94, 95 मिलेगा। मैं अब इंटीमेशन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से रखना है। 94, 97